सालों में इस देश का संविधान चला जाएगा तो हमारी अवस्था क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी। लेकिन आज मुझे कोई डर नहीं लग रहा। आज मुझे इसलिए डर नहीं लग रहा क्योंकि मुझे आज वो गारंटी हो गई है कि आज ये सारे लोग बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर आगे आए हैं। और आज ये 3-4 महीने की बात नहीं, आप लोग जिस तरह से बाबा साहब ने दिए हुए आपको अधिकार के प्रति आज जागरूक हुए हो, आने वाले हजारों सालों तक इस देश का संविधान नहीं हट सकता। ये जानकारी, ये गारंटी आज मुझे आप लोगों के माध्यम से मिली है। मैं आप लोगों में, आप लोग शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि मैं मुस्लिम लोगों को ये बात बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि एनआरसी, सीए किस तरह से घातक है। ये बात मैं एससी, एसटी, ओबीसी, बुद्धिस्टों के लोगों को समझाने की बात कर रहा हूं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ ये जहरीला कानून बनाया गया है। ये प्रचार मैं उन लोगों में कर रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों को, देश के लोगों को ये लग रहा है कि ये मुसलमानों का मुद्दा है, हम लोग क्यों इसमें पड़े। ये मुस्लिम लोगों का मुद्दा नहीं है। इस देश में जब एनआरसी का मतलब है एक रजिस्टर बनाया जाएगा और उस रजिस्टर में उन्हीं लोगों के नाम लिखे जाएंगे जो लोग 14 जनवरी 1971 के पहले के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लैंड टेनेंट के रिकॉर्ड्स, उस समय के इलेक्शन आईडी 71 पहले का इलेक्शन आईडी, उस समय का बैंक पासबुक, उस समय का कोई भी रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इस देश के आप लोग का नागरिक बनेंगे। जिनके पास 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट नहीं है उनको इस देश में नागरिकता नहीं दी जाएगी। मुझे बताओ, क्या इस देश के आदिवासी के पास 1971 का कोई डॉक्यूमेंट है? उसके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड उसके पास नहीं है, 1971 का डॉक्यूमेंट कहां से आएगा? इस देश का आदिवासी सबसे पहले इस देश से बाहर जाएगा। ये इस देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के खिलाफ, इस देश के सारे लोगों के खिलाफ ये कानून है। ये हम लोगों को बताने की जरूरत है। उल्टा मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा आंदोलन इस देश का मुस्लिम लड़ रहा है, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई ये इस देश का मुस्लिम लड़ रहा है। ये हम लोगों को आज एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ये कबूल करने की जरूरत है कि हम लोग इस देश में रहे। इसलिए ये माता बहनें पिछले 22 दिन से यहाँ पर ठंडी में बैठी है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे घरों में सुरक्षित रहे, इसलिए हमारी माएं यहाँ पर बैठकर आंदोलन कर रही है 1 महीने से, ताकि हम लोग सुरक्षित अपने फ्लैट में चैन से सांस ले सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों का यह त्याग, आप लोगों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस मूवमेंट में इस देश की महिला उतरती है, उस देश के मूवमेंट को कोई हटा नहीं सकता। यह ताकत इस देश की महिलाओं के हाथों में है। वोट लेते समय हमारा आधार कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा राशन कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चला, वोट लेते समय हमारा वोटर आईडी आप लोगों को चला। आज जब नागरिकता देने की बात आई है तो अमित शाह कहता है कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा। वोट लेते समय हमारे ये सारे कागजात आपको चल रहे थे। अगर आज हमारे ये सारे कागजात नहीं चलते तो आपकी सरकार भी नहीं चलेगी। ये हम लोगों को यहाँ पर बताना होगा। ये हमको कह रहा है कि तुम किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। इस देश का प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा कौन इस देश में रहेगा या कौन नहीं रहेगा। इस देश का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि इस देश में किसको नागरिकता मिलेगी। अगर आप हमको नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं हो तो हम भी आपको प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते। और इसलिए आज पूरे देश भर में इस आंदोलन को हम लोग खड़ा कर रहे हैं। ये किसी कौम को बचाने के लिए, किसी धर्म को बचाने के लिए नहीं, ये बाबा साहब ने दिए हुए हर एक उस हक और अधिकार को बचाने के लिए इस देश के लोग, सारे लोग, हम लोग रास्तों के ऊपर उतरेंगे। कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिकल पक्ष नहीं, हमारा एक ही झंडा होगा। ये भारत का जो झंडा है यही हमारा झंडा होगा और हम भारत के लोग, यही हमारा
हमारा नारा होगा। हमारे धर्म, हमारा जात, हमारा पंथ छोड़कर हम लोगों को भारतीय होने के नाते एक होना पड़ेगा। आज अगर हम इस देश को बचाने के लिए आगे नहीं आए तो ये देश, मनुस्मृति का कानून शायद आप लोगों को पता ना होगा, मनुस्मृति क्या होती है ये हम लोगों को पता है। इस कानून के तहत हमने 2500 साल बिताए हैं। कितने? 2500 साल। क्या कानून था ये? गले में हांडी बांधी थी, हमारे गले में हांडी। क्यों? ताकि हमारी थूक भी जमीन पर ना पड़े, ऐसी हांडी हमारे गले में बांधी थी। हमारे पैरों के निशान भी जमीन पर ना पड़े, इसलिए हमारे पीठ के पीछे झाड़ू बांध दिया गया था। 2500 सालों की इस व्यवस्था को फिर से लागू करने की तैयारी भारत की संसद से हो रही है। भारत की संसद से हो रही है। ये किसी धर्म के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ कानून नहीं बनाया गया है। ये 2500 सालों की मनुस्मृति, अरे 70 साल भी नहीं हुए इस देश के संविधान को, 70 साल भी नहीं हुए। 2500 सालों से तुम्हारी मनुस्मृति चली आ रही थी। 70 सालों की इस व्यवस्था में आप लोग इतना डर गए कि 70 सालों के संविधान को 2500 सालों की मनुस्मृति हटाने के लिए आगे आ रही है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मोदी और शाह को हटाकर नहीं होगा। इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को हटाकर हमको हमारी समस्या हल नहीं होगी। इस देश में जिस विचारों के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, उस आरएसएस को हटाना होगा। जब तक आरएसएस नहीं हटेगी, तब तक इस तरह के लोग इस देश में आते रहेंगे। योगी आ जाएगा। इसलिए इस देश में से आरएसएस को बैन करना चाहिए। ये मांग हम लोगों को पूरे देश भर में उठानी होगी कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो संसद में काबिज हो गए, यही लोग हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काबिज हो गए। क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस? जस्टिस चिलामेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस जोसेफ, सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में, इसको बचाओ। कौन कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के। मैं कभी कभी सोच रहा था कि जिनका काम है संविधान को बचाना, जिनका काम है लोकतंत्र को बचाना, वो देश के लोगों को कह रहे हैं कि संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। इन लोगों के स्टेटमेंट से हमको पता चल जाना चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी आरएसएस के लोगों ने वहां पर उसको काबिज कर लिया। इसलिए हम लोग, मैं भारत में तो लड़ाई लड़ी रहा हूं, सीएए के खिलाफ हम लोगों ने पिटीशन डाल दी है, वो अलाउड भी हो गई है। 22 जनवरी से हम इस सरकार को कोर्ट में खींचने का काम भी हम लोग वहां पर कर रहे हैं, देश में भी कर रहे हैं और विदेशों में भी कर रहा है। 1 अक्टूबर 2019 को वॉशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के कमिश्नर के साथ 1.5 घंटा चर्चा करके आया हूं और भारत में जो कुछ भी असंवैधानिक घटनाएं यहां पर घट रही है, सारी मैंने वहां पर बताई है। और आज मुझे वहां से रिजल्ट मिला है कि वहां के यूएससीआईआरएफ ने इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री पर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। ये काम हम लोग भारत के बाहर से कर रहे हैं। के सामने हमने आंदोलन किया, यूनाइटेड स्टेट्स के हेडक्वार्टर के सामने, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के सामने आंदोलन किया। अब फरवरी महीने में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नेदरलैंड जिनीवा में जाऊंगा और इस देश के लोगों के किस तरह से हक और अधिकार, इस देश की पार्टी हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम कर रही है, ये जिनीवा में जाकर बताऊंगा। वहां से इन लोगों को प्रतिबंध लाने का हम लोग काम इस देश में कर रहे हैं। और इसलिए देखो, नहीं बचा है। एनआरसी लागू होगा तो वैसे ही जेल में जाने वाले हैं। एनआरसी का मतलब क्या है? जिसका नाम रजिस्टर में नहीं है उसको बहुत बड़ी जेल बनाई जा रही है, जिसका नाम दिया है डिटेंशन सेंटर, वैसे भी हमको जेल में डालने ही वाले हो।
वैसे भी और सबसे ज्यादा क्या सजा दे सकते हो? मौत से बढ़कर तो कोई सजा नहीं है। अरे मुंबई के सड़कों पर रास्ता क्रॉस करते करते मर जाते हैं, और मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ाना इन लोगों ने कबूल किया तो मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ने के लिए कबूल हूं, लेकिन इनके सामने घुटने टेकने के लिए मैं कबूल नहीं हूं। बाबा साहब का संविधान अगर आज नहीं बचा पाए, हमारी आने वाली नस्लों को ये गुलाम बना देंगे। कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, कोई एजुकेशनल राइट नहीं होगा, कोई हेल्थ राइट नहीं होगा, किसी तरह के आप लोगों को अधिकार नहीं होंगे। और इसलिए आज मैं आप लोगों को यही विनती करने आया हूं कि आप देखो, आज इस देश के मुस्लिम लोग बाबा साहब का फोटो लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बाबा साहब का ये मैं जहां पर खड़ा हूं, आप लोग मेरा परिचय करा रहे थे कि बाबा साहब के परिवार से राजरत्न अम्बेडकर आया है। ये जो यहाँ पर खड़ा है ना, ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। ये जो मेरे सामने बैठा है, ये बाबा साहब का परिवार है। ये है बाबा साहब का परिवार। और आज इनको दिक्कत हो गई, जैसे ही मुस्लिम लोगों ने बाबा साहब के फोटो लेकर आंदोलन शुरू कर दिए, आरएसएस के लोगों को दिक्कत हो गई और वो अभी प्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब का फोटो मुस्लिम लोग क्यों ले रहे हैं। तो मैंने सोचा फोटो लेने पर इन लोगों को दिक्कत होती है, तो आज फोटो नहीं, अम्बेडकर परिवार इस मुस्लिम लोगों के साथ खड़ा होगा। बाबा साहब का परिवार इस देश के मुसलमानों के साथ डट कर खड़ा है, कहीं भी आंदोलन हो, क्योंकि आज से लेकर हम लोग पूरे साल भर, जब तक एनआरसी, जब तक एनपीआर और जब तक सीएए के कानून को बर्खास्त नहीं करते, पीछे नहीं लेते, तब तक हम लोग आंदोलन नहीं छोड़ने वाले। ये आंदोलन हम लोग पूरे देश भर में और विदेशों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने जिस शिद्दत से इस आंदोलन को चलाया है, इसी शिद्दत से स्टूडेंट्स हो, महिला हो, बच्चे हो, आज आप लोग इस आंदोलन को बढ़ाते रहो और पूरे देश भर में ये आंदोलन हम लोग आगे लेकर चलना चाहते हैं। पूरे देश भर में ये आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और इस देश भर के आंदोलन का केंद्र बिंदु अगर कोई होगा तो वो शाहीन बाग होगा। ये सेंटर होगा इस देश के सीए, एनआरसी और एनपीआर को हटाने का केंद्र बिंदु अगर देश का कोई होगा तो वो शाहीन बाग होगा। इस देश की लेडीज, इस देश की औरतें, इस देश की मुस्लिम औरतें, इस देश की हमारी लीडर अगर कोई है तो आप लोग हो। हम लीडर नहीं है, हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। आज जो इस देश को बचाने का काम कर रही है, ये आम जनता बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कर रही है। इसी मूवमेंट में हम पूरे जी जान से आप लोगों के साथ है। पूरे देश भर में हम लोग इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। मुझे अभी प्रेस वालों ने क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आतंकवादी को कपड़ों से पहचाने जाते हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो वो उस चैनल वाले को मैंने जवाब दिया, हाँ उनका कहना सही है। संसद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये आतंकवादी है, उसके कपड़े देख लो कौन से रंग के हैं। अगर पूरे देश भर में आतंकवादी इस कपड़ों से पहचाने जाएंगे, टेररिस्ट है, बेल पर हार है। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, कोई देश को आजाद करने के मूवमेंट नहीं लड़ रही थी। मालेगांव का बॉम्ब स्फोट करके बाहर आई है, बेल कर है, और वो भी अभी टेररिस्ट एक्ट में है। तो अगर आतंकवादियों के कपड़े पहचानने चाहते हो तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कपड़े देख लो और उसी तरह के आतंकवादी इस देश में होते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद कहना है। तो आज आप लोग, मैं आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आपके इस आंदोलन में शामिल किया, मैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये पूरे देश भर में, ये केवल मुस्लिम लोगों का आंदोलन नहीं होगा, ये एससी, एसटी, ओबीसी, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, इन सब का आंदोलन होगा। इसकी गारंटी हम देते हैं और सभी लोगों को इस देश के एनआरसी, सीए और ये हटाने के लिए हम लोग रास्तों के ऊपर लेकर आएंगे। इस तरह का काम हम लोग करेंगे। इसीलिए आज हम लोग पूरे देश भर में घूम रहे हैं। सुबह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी चली और पूरे भारत भर में ये मूवमेंट हम लोग शुरू करेंगे। इसी तरह से आप लोग साथ सहयोग दीजिए। इतना कहकर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद।